सच कहूं तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, इसीलिए मैंने चाय के निमंत्रण को टालने की कोशिश नहीं की। और मैं जानता हूं कि मेरे बेटों को अजीत बहुत पसंद आया, वरना हम ऐसे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं महाशय। लगता है कि हम आपको बहुत दिनों से जानते हैं। आप ठीक ही कह रहे हैं बाबा, हमारी बात तो आप छोड़ ही दीजिए। शुभी तक आ गया है। वो तो बहुत शांत है, अपने में ही रहना पसंद करता है। क्यों शुभी, सही कहा ना? बड़े भैया, तुम ना सबके सामने शुभी को शर्मिंदा कर रहे हो। वो करना उचित नहीं है। वो छोटा है तो क्या उसकी कोई प्रेस्टीज नहीं है? जानकीनाथ बाबू, आप मेरे साथ चलिए। आप इन बच्चों को यहीं रहने दीजिए, हम अंदर चलकर बात करते हैं। और इसके अलावा मुझे आपसे एक विशेष बात करनी है। अच्छा, चलिए। आइए, आप लोग बैठिए। आइए आइए। ओ अजीत। हाँ बाबा। सुनो बेटा, देखो ये लोग हमारे विशेष अतिथि हैं। इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, देख लेना। आप निश्चिंत रहिए बाबा, मैं तो हूँ ही। विभा भी आ रही है। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। हाँ, आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। क्या हुआ सुभाष, किसी को ढूंढ रहे हो? मैं देख रहा था कि वो दीदी कहाँ है। ओह, दीदी? किसकी बात कर रहा था शुभी? विभावती की बात कर रहा है, मेरी बहन। विभा भी सुभाष की ही बात कर रही थी। उनकी शायद बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। क्यों सुभाष, है ना? चलो, तुमको अंदर छोड़कर आता हूँ। आओ, चलो। आप लोग बैठिए, मैं अब भी जाकर आता हूँ। आओ सुभाष। शरद, मेरे मन में ना एक संदेह हो रहा है। कहूं? मुझे लगता है कि अक्षय बाबू अपनी कन्या के साथ तेरी शादी का प्रस्ताव रखने वाले हैं। बड़े भैया, ये क्या आप कुछ भी कहते हो? अरे हाँ, तू देख के मिल लेना। बड़ी दीदी ने भी तो सुना है। अक्षय बाबू अपनी बेटी विभावती के साथ तेरी शादी की बात कर रहे थे। बड़ी दीदी की भी ना अजीब आदत है, हर बात सुन लेती है। आश्चर्य। किस बात का आश्चर्य है? ओह, सोच रहे हैं कि कैसे लोग हैं, हमें चाय पे बुलाकर इतनी देर से बातें किए जा रहे हैं। पर हमें पता चल गया है, आप सब खाने के बड़े शौकीन हैं और विभा के हाथों से बनाया हुआ खाना खाके उसका स्वाद कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे शरद बाबू। शरद, प्लेट तो पकड़। विभा हाथ में पकड़कर कब तक खड़ी रहेगी वो प्लेट? तुम बुरा मत मानना विभा, मेरे सारे भाई बहुत शर्मीले हैं। नहीं नहीं बड़ी दीदी, मैं बिल्कुल भी शर्मीला नहीं हूँ। खाने के बारे में लाज शर्म रखना वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप लोग खाना खाइए, मैं माँ को बोलता हूँ और खाना भेजने। यहाँ कोई गाना गाता है क्या? गाती है ना, तुम्हारी ये दीदी बहुत अच्छा गाना गाती है। क्या हुआ विभा, अभी एक गाना गाओ ना। भैया, आप भी ना क्या बोलते हो? सुभाष, सुभाष, तुम्हें कोई गाना नहीं आता? मुझे तो गाना नहीं आता, लेकिन जिस दिन श्री द्विजेंद्र लाल रॉय हमारे घर आए थे, उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया था। उस गाने का थोड़ा सा अंश मुझे आता है। क्या? कौन आए थे? श्री द्विजेंद्र लाल रॉय?
उन्होंने तुम्हें जो गाना सुनाया था हमें सुनाओगे? हाँ, सुनाऊंगा। अच्छा, तुम गाओ और मैं पियानो बजाती हूँ। ब्रावो। जानकीनाथ बाबू, हाँ बोलिए। आप कुछ कहेंगे नहीं? तो क्या मैं समझ लूं कि विभा आप लोगों को... शरत और विभावती की शादी की बात पक्की करने जा रहा हूँ आज मैं। अक्षय कुमार बाबूजी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? सच में आज मैं धन्य हो गया। नहीं, मेरी बेटी है इसलिए नहीं, पर विभा साक्षात लक्ष्मी है। हमारा एक विनम्र अनुरोध है। हाँ, बोलिए। नहीं, घबराने की बात नहीं है। विभावती की एक तस्वीर अगर आप हमें दे देते तो हम साथ में ले जाते। दरअसल बात यह है, घर पे शरत की माँ और भैया भाभी हैं, इसी बहाने वो भी देख लेंगे। हाँ जरूर जरूर, इतनी चिंता क्यों करते हैं? रुकिए रुकिए, अभी लेकर आता हूँ। जानकीनाथ बाबू, ये लीजिए विभा बेटी की तस्वीर। लाइए, दीजिए। वाह अक्षय कुमार बाबू, हाँ? मैं कह रहा था कि आप लोग परिवार के साथ हमारे घर क्यों नहीं आते? क्योंकि इसी बहाने हमारे घर के लोग एक दूसरे को जान पाएंगे। हाँ जरूर जरूर। अब शादी की बात जब लगभग पक्की हो ही गई है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है, हम सब मिलके कल आपके घर आ जाएंगे। प्रभा, मैं शरत की शादी तय करके आया हूँ। मतलब? हाँ, मतलब कि श्री अक्षय कुमार दे की बेटी विभावती के साथ। जानकी, ये तो खुशखबरी है। अरे जाओ जाओ, मिठाई लेकर आओ, जाओ। रुकिए रुकिए, शादी तय की है मतलब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वापस आते समय तो आपने कुछ नहीं कहा। वापस आते समय नहीं बता पाया क्योंकि बच्चे साथ में थे। बच्चे थे तो क्या हुआ? ये लो। आप लोग तो वहाँ पर चाय के निमंत्रण पर गए थे, शादी तय करके आ गए आप लोग। कि मेरे बगैर मेरे मंझले बेटे की शादी की बात पक्की हो गई। प्रभा, लड़की परिचित है, अच्छा परिवार है, पढ़ी लिखी है, सुंदर दिखती है। और बाकी रहा देखना, तो उसे शादी के घर में ही देखा है तुमने। वो तो बस थोड़ी ही देर के लिए देखा था, उसमें मुझे क्या समझ आ जाएगा? शादी के हिसाब से तो नहीं देखा था। और क्या आप लड़की को परखना जानते हैं क्या? अच्छा ठीक है, बाकी समझने के लिए मैं उसकी तस्वीर लाया हूँ। ये देखो। वाह, तस्वीर से तो बिल्कुल ही लक्ष्मी लग रही है। सिर्फ तस्वीर देखकर आप लोग लड़की को लक्ष्मी समझ बैठते हो, मुझे तो नहीं समझ आता। मुझे शरत से उसकी शादी के बारे में बात करनी होगी। पूछना होगा कि शादी को लेकर उसकी क्या राय है। प्रमीला, प्रमीला, शरत को एक बार बुलाओ तो। दादा, मैंने कहा ना, शरत को पसंद आई वो, मतलब मुझे लगा तो मैंने कहा। पर बाद में शरत पलट तो नहीं जाएगा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए।
बाबा, मुझे बुला रहे थे? हाँ विभा बेटी, आओ 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 बेटी। बेटा बेटा, तुम्हारे साथ मुझे एक विशेष बात करनी है। बोलिए बाबा। बेटा, तुम्हें मैं अब और ज्यादा दिन इस घर में रोक के नहीं रख सकता, इसलिए मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं जिससे तुम्हें तुम्हारा मनपसंद घर मिल सके बेटा। रुको यहाँ पे, कहाँ जा रही हो? बाबा, आप भी इससे पूछिए ना, इसकी राय लेना भी बहुत जरूरी है, चाहे माँ कुछ भी बोले। क्या तुम्हारी माँ अपने मायके से लौटकर आ गई? जी नहीं बाबा, यही सही मौका है, आप पहले इसकी मर्जी जान लीजिए। भैया, ये क्या बोल रहे हैं आप? चुप। और उसके अलावा मेरी अभी बहुत सिलाई बाकी है। कल मेले में क्या लेके जाऊंगी बोलो तो? मैं आती हूँ बाबा। शर्मा गई। तुम उसके मन की बात समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि उसे शरद पसंद आया है या नहीं। जबकि शरद अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, पर जानकीनाथ बाबू का परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमारे परिवार के लिए ये रिश्ता बहुत योग्य है। पता है, मुझे लगता है दो समान मर्यादा वाले परिवारों के बीच ही संबंध होना चाहिए। ठीक कहा ना? ठीक है बाबा। और मुझे पूरा विश्वास है उस घर में विभा बेटी राज करेगी, राज। आजा। आ, तुझे विश्वास क्यों नहीं होता पता नहीं, कितनी बार बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। होता है, होता है। वो देख, देख तालाब के बीच में रोशनी है। आ देख, देख, वो देख, तालाब के बीच में आग है। देख कैसे आग जल रही है। कहाँ कहाँ क्या चल रहा है? हाँ, अभी तो चल रही थी आग। लगता है भूत ने। आग भूत जैसा कुछ नहीं होता। मुझे मछली भैया ने बताया कि ऐसे तालाबों में एक तरह की गैस होती है जो पानी के साथ मिलकर तालाब में रोशनी पैदा करती है। इसमें बोलना क्या है? थोड़ी देर पहले ही तो रोशनी आ रही थी। आग का भूत ही है पानी के अंदर। वो देख, आग का भूत, भूत फिर से आने वाला है। राम 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 राम। चल ना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मत कुछ करना, मुझे मत कुछ करना। आग के भूत, हमें कुछ मत करना। अरे बाबा रे भूत, सुबह जल्दी घर चल। भूत भूत। कौन है वहाँ? सुभाष, आनंद दादा, आप यहाँ? तुम जरा अनु मासी को बुला कर लाओगे? किसी को पता ना चले, बहुत सावधानी से। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। क्यों? हाँ बोल दूं? किस बारे में? यही कि जो तू अकेले अकेले हंस रही है, इसका तो एक ही मतलब है कि शरद बाबू तुझे पसंद आए। भैया, हाँ तो ये सब क्या बोल रहे हैं? क्या मुश्किल है? बाबा तेरी मर्जी जानना चाहते हैं। माँ ने भी तो बोल दिया है कि तेरी राय की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ को अचानक से ऐसा लगता है शरद बाबू अभी तक जिंदगी में सफल नहीं हुए, इसीलिए वो ऐसा समझती है कि अभी सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। मैं क्या कहूँ? मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बात पर। और कल स्वदेशी मेला है और मुझे इतनी सारी सिलाई खत्म करनी है। ये सब सोचने का समय नहीं है मेरे पास। अब तुम जाओ यहाँ से। अगर माँ ने यहाँ आकर देखा कि तुम अंधेरे में सिलाई कर रही हो तो तुम्हारा क्या होगा तुम जानती हो। समेट लो ये सब अब। और सुनो ना, तुम मेरे सामने इतना क्यों शर्मा रही हो?
मन से बोलो ना, पसंद है ना तुम्हें वो? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ। देख विभा, लेकिन बाबा को तो शरद बाबू बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब वो तुम्हारी मंजूरी से बात आगे बढ़ाएंगे। बाबा को जब पसंद है तो मेरी राय की क्या जरूरत है? बाबा का फैसला ही मेरा फैसला है। सुबह तो मुझे ऐसे कहाँ ले जा रहा है? अनंत दादा आए हैं। अनंत दा? हाँ, आपको बुला रहे हैं। अनंत दा यहाँ पर? यहाँ तो कोई भी आ सकता है। कोई नहीं आएगा, मैं नजर रख रहा हूँ ना, आप इसे लेकर जाओ। ठीक है। अनंत दा? अनंत दा, तुम ठीक हो? मुझे बहुत चिंता हो रही थी पूरे दिन। सुना यहाँ पर बहुत गिरफ्तारियां चल रही हैं। हाँ, वो तो चल ही रही है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं। मैं इसलिए भाग के यहाँ पर आ गया। हम मुरारीपुकुर के जो घर में रह रहे हैं वहां पर हमला हो सकता है। इसमें बारूद है, इसे सावधानी से रखना होगा, कहीं जल ना जाइए। हाँ, सावधानी से तो रखना ही होगा, वरना हम लड़ेंगे कैसे? लेकिन ये घर में नहीं रख सकती अनंत दा। यहाँ कहीं पेड़ के गमले के अंदर छुपा कर रखना होगा। जल्दी मिट्टी खोदनी होगी हमें। चलो आओ। अनंत दा, यहाँ पर। सुपी, तू अभी तक गया नहीं? मैं अंदर तुझे खोज रहा हूँ। चल अंदर चल। आप जाओ छोटा मामा, मैं आता हूँ। बिल्कुल नहीं, तू अभी अंदर आएगा। लालटेन कहाँ है? वो तो अनु मौसी को दे दिया। छोटू मामा, मैं लालटेन लेकर आता हूँ। मैं अभी जाऊंगा और अभी आ जाऊंगा। अनंत दादा, आप लोग कहीं और जाओ, छोटू मामा यहीं आ रहे हैं। अनु मौसी, मुझे लालटेन दे दो। अनंत दा, आओ। यहाँ क्या छोड़कर गए अनंत दादा? कोई जरूरी चीज होगी। अनंत दा देखो, अगर तुम स्वदेशी मेले में आते हो तो मैं कुछ पैसों की व्यवस्था करके ले आऊंगी। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तब कुछ पैसे लेकर आऊंगी। तुम आओगे ना अनंत दा? मैं कोशिश करूंगा। अभी मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। ये क्या? पीछे का दरवाजा क्यों खुला है? सुपी, तू अभी भी नहीं गया? अब चल। कौन है? आग, 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 ये क्या? क्या हो रहा है वहाँ पर? सुबी, हटो हटो यहाँ से। आग? तुम लोग क्या कर रहे हो? हटो हटो हटो। ये क्या हुआ है अनु मौसी? कुछ नहीं बड़ी दीदी, आप डरो मत। ए, तू एकदम चुप रह सुबी। डरूंगी क्यों नहीं? यहाँ मैंने अभी आग देखी है। मैं घर में जाके सबको अभी बताती हूँ। क्या होगा अनु मौसी? प्रमी मेरी बात सुनो एक बार सुन तो लो। क्या हुआ है? देखो, घर में एक शुभ काम का आयोजन चल रहा है। वहाँ पे आग लगने की बात सुनकर सब गड़बड़ हो जाएगी। और दीदी ये सब मंगल अमंगल बहुत मानती है।
मैं बोल रही हूँ तुम्हें, कई बार क्या होता है कि सड़ी गली चीज एक जगह पर ज्यादा दिन रहे ना तो वो आग पकड़ लेती है और बड़ी आग बन जाती है। आप हमेशा इन चीजों पर पर्दा क्यों डालना चाहती हो, बोलो तो? ऐसा ही आपका स्वभाव बन गया है। और अनु मौसी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या कर रही थी यहाँ पे? मैं आग देखकर यहाँ आई थी। मैं भी आग देख कर ही आई। घर पे जाके माँ को, बड़ी माँ को, सबको बताती हूँ।